गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत करता है। आई होप कल वाली वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और सभी को 2 बजे वीडियो कल मिल गई होगी। 2 बजे की क्लास में आप सभी लोग को कल मज़ा आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था विभाजिता के नियम, यानी कि कोई भी गिनती लिखी हो तो उसको विभाजित कैसे करेंगे। 2 से लगा करके हमने पूरा 11-19 तक सभी गिनतियों को पढ़ लिया था, सभी के विभाजिता के नियम को ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ग और इसके बाद इसमें पढ़ेंगे वर्गमूल। 2 चीज़ रहेगा, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में लिख लें, ये थोड़ा सा सही लिख दें तो ये हो गया वर्ग और वर्गमूल हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे स्क्वायर और इसको कहेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आखिर में वर्ग का मतलब क्या होता है और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। वर्ग और वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी गिनती को दुगना गुणा करना, यानी कि दुगना का मतलब है जैसे 2 है 2 से फिर गुणा कर दो, 3 है 3 से गुणा कर दो, 4 है 4 से गुणा कर दो, 5 है 5 से गुणा कर दो, 6 है 6 से गुणा कर दो, 12 है 12 से गुणा कर दो। यानी उसी गिनती को उसी के दुगने से गुणा, यानी उसी से गुणा कर देना, यही हमारा कहलाता है वर्ग। वर्ग को हम लोग क्या करते हैं, 2 की घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, किसी गिनती के ऊपर जो घात लगाई जाती है, घात को अगर अंग्रेजी में बात करें तो पावर बोला जाता है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर में हम लोग लगा देते हैं 2, तो 2 की पावर का मतलब होता है वो गिनती 2 बार लिखी हुई है, ठीक है। वो गिनती कितनी बार लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई है। जैसे मान के चलिए कहा गया 1 का, ठीक है, 1 का वर्ग बताइए, ठीक है, 1 का वर्ग बताओ। तब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या करेंगे, वर्ग करने के लिए इसी गिनती के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। इसी गिनती के ऊपर पावर 2, और किसी गिनती के ऊपर अगर पावर 2 होता है उसका मतलब क्या होता है, वो गिनती 2 बार आया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो 1 है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। इसका मतलब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक गिनती कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। 1 1 कम 1, तो 1 का अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। 1 का वर्ग कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं 2 का वर्ग निकालना, तो 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे दुगुना, यानी स्क्वायर का मतलब होता है, ठीक है, वर्ग का मतलब होता है, और इसका मतलब 2 की घात, 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, यानी 2 का 2 बार गुणा। अगर 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने सीख लिया कि स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी गिनती के ऊपर घात लगाना। घात का मतलब होता है पावर लगाना। पावर कितनी लगा देंगे, पावर 2 लगा देंगे। जिसका भी हमको निकालना हो, जिस 100 का निकालना है, ठीक है, सपोज देन हमको 100 का निकालना है, तो अब 100 को क्या करेंगे, 100 के ऊपर 2 लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये गिनती 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि 100 गुणा 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से गिनती हमारा लिखा हुआ है। तो किसी की जितनी पावर होती है वो गिनती उतनी बार होती है। जैसे 100 की पावर 2 का मतलब 100 गुणे 100, अगर 100 की पावर 3 होता, अभी इसको हट के बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है हमारा। अगर मान के चलिए किसी गिनती का, जिससे मान के 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 गिनती आया है वो 3 बार गुणे में है, ठीक है। 10 गिनती कितनी बार गुणे में है, 3 बार गुणे में है। अगर 10 के ऊपर 4 लिखा होता, ऐसे 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या, जितनी पावर है, जिसके ऊपर पावर है उस गिनती को उतनी बार लिखना, गुणे के रूप में लिखना। अगर पावर 4 है तो पावर मतलब 10 को 4 बार लिखना, अगर पावर 2 है तो 10 को 2 बार लिखना, ठीक है। और पावर 2 ही को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्ग। किसी गिनती के ऊपर अगर पावर 2 है, यानी कि उसकी घात जो है अगर वो 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका हमको वर्ग निकालना है, स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, 1 से लगा करके 10 तक के या 20 तक के वर्ग को निकालने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए 1 से लगा करके हम लोग 20 तक का वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर आप सभी को तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज वर्ग की, और इसके बाद में फिर वर्गमूल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक लाइन से लिखते हुए चलेंगे। 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, ठीक है। तो ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। 1 2, ठीक है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 11 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 11 का वर्ग हो गया, ये हो गया 12 का वर्ग हो गया, ये हो गया 13 का वर्ग हो गया, ये 14 का वर्ग हो गया, ये 15 का वर्ग हो गया, ये 16 का वर्ग हो गया, ये 17 का वर्ग हो गया, ये 18 का वर्ग हो गया, ये 19 का वर्ग हो गया, और ये 20 का वर्ग हो गया। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके वर्ग को कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देख करके। यहाँ पर हम लोग ट्रिक भी देख लेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे वर्ग निकालेंगे, या जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं। अभी जनरल मेथड भी हम लोग देख लेंगे कि जनरल मेथड से कैसे निकालेंगे वर्ग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। 1 की पावर 2 का मतलब 1 गुणा 1, ठीक है। 1 गुणा 1 यानी 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। यानी अब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 एकम 1 होता है, 1 एकम 2 नहीं होता है, याद रखिएगा। 1 का पहाड़ा अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा सभी लोग बताएंगे, 1 आएगा, ओके। चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं 2 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार आना है, तो 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 गुणा 3 करना पड़ेगा, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग निकालने के लिए 4 गुणा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 गुणा 5, ठीक है। वर्ग में उसी को 2 बार गुणा करना होता है, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 गुणे 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो गया। 7 का पढ़ेंगे 7 गुणे 7, 7 फता 49 हो गया, ठीक है। 8 का पढ़ेंगे 8 गुणा 8, 8 अठाई 64 हो गया। 9 का पढ़ेंगे 9 गुणे 9, 9 नवा 81 हो गया। और 10 का पढ़ेंगे, देखिए जीरो वाली गिनती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 का अगर स्क्वायर करोगे तो 10 धाम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग जो दहाई वाली गिनती है इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11 का अगर पढ़ेंगे तो 11 गुणे 11। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, 11 का पहाड़ा 11 बार आपको नहीं आता होगा, तब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। 11 का पहाड़ा यदि आपको नहीं आता तो आपको करना क्या है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो सामान्य तरीका है, आप लोग एक काम करें, इसको गुणा करें। कैसे गुणा करेंगे, इस तरीके से 11 को 11 से गुणा कर दो। एक ये तरीका आपका हो गया, इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। 1 एक कम कितना हो गया, 1 1 एक कम कितना हो गया, 1 यहाँ पर कट जाएगा, 1 एक कम हो जाएगा 1, और 1 एक कम हो जाएगा 1। यहाँ पर जोड़ दो तो 1 हो जाएगा, 1 1 मिलकर के 2, और 1 कितना हो जाएगा 21, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 121 निकल के आ गया। यानी 11 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 121 निकल के आ गया। अब अगर मैं बता दूं आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई संशय वाली बात नहीं, कन्फ्यूजन वाली बात होने वाली नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ। अब आपको गुणा करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये भूल जाओ कि स्क्वायर में कभी गुणा करते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख करके उसका आंसर बता लोगे बहुत ईजी तरीके से। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं अपने तरीके से कैसे निकालेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर करना, ठीक है। 11 का स्क्वायर करना है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, ये इकाई की गिनती होती है,
ठीक है। सॉरी, ये इकाई की गिनती होती है, दहाई की गिनती होती है, कुछ नहीं करना होता है। इकाई के गिनती का स्क्वायर कर लो, ठीक है। एक का अगर स्क्वायर करोगे तो एक निकल के आएगा। भाई हमको यहाँ पर अभी पढ़ाया गया है 1 से लगा करके 10 तक का वर्ग बहुत आसानी से सभी लोग याद कर सकते हो। भाई यहाँ से 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौकी 16, 5 पचे 25, 6 छंग 36, 5 सता 49, 8 अठे 64, 9 9 81, 10 दाम 100। यानी यहाँ तक कि अगर पहाड़ा की अगर बात करें तो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ तक का पहाड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन 11 के बाद में जो पहाड़ा आ जाता है हम लोग को वहीं दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, इकाई के गिनती का वर्ग। अगर आप लोग चाहें तो मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कॉपी में कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ अपने कितने स्टेप हैं। अपने केवल 3 स्टेप हैं और 3 स्टेप के माध्यम से आप लोग वर्ग निकाल लोगे। चलिए मैं उन स्टेप को लिख देता हूँ बारी बारी से। क्या करना पड़ेगा हमको, इकाई की जो संख्या है उसका क्या कर देंगे, इकाई की संख्या उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। उसका क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इकाई, ठीक है। अब क्या करना है, इकाई का दहाई से गुणा करा दो और उसका दुगुना कर देना। इकाई का दहाई से गुणा कर देना और उस गिनती को दुगुना कर देना, ठीक है। उस गिनती को दुगुना करके लिख देना और फिर अंत में क्या करना है, दहाई का गुणा कर देना, ठीक है। दहाई का वर्ग कर दो, ठीक है। दहाई का वर्ग कर दो। अगर ये 3 स्टेप आपको आते हैं तो आप लोग बहुत ही चुटकी में वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से लगा करके 99 गिनती तक, 1 से लगा करके 99 तक के आप वर्ग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही चुटकी में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, इकाई की गिनती का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इकाई का दहाई से गुणा, इकाई का दहाई से गुणा तो 1 है इकाई और यहाँ पर भी 1 है तो 1 का 1 से गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा और उसका दुगुना तो 1 एकम 1 दूना 1 दूना 2, 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, दहाई का वर्ग कर दो, ठीक है। दहाई का वर्ग कर देंगे तो दहाई का वर्ग 1 है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 कम 1 ही होगा, हमेशा 1 कम 1 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए चुटकी में हमारा आंसर निकल के आ गया 121। हमने गुणा किया, हमको समय लगा, लेकिन इस तरीके से हमको समय नहीं लगा, हम समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया, तब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरीके को फॉलो कर देंगे, ठीक है। आप लोग चाहते तो इसका नोट कर लें, ये सूत्र नोट कर लें, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है और कापी पेन ये लेकर के आप लोग बैठा करिए जब आप लोग पढ़ाई किया करिए, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो क्लास है डेली, ठीक है, डेली 2 बजे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दे रहा हूँ, डेली 2 बजे, ठीक है, 2 बजे दोपहर में, ठीक है। दोपहर में आप सभी को डेली क्लासेस मिलेगी, ठीक है। ये क्लास डेली मिलेगी और आप लोग कहीं मत जाइएगा, 2 बजे ज़रूर देखिएगा। मैं आपकी जो बेसिक कमजोरी है मैथ की, मैं वो 100% गारंटी लेता हूँ आपसे, आपके दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा हमें, मैं बेसिक से आपका मैथ मजबूत करा दूँगा। इसीलिए मैंने सेशन का नाम रखा बेसिक मैथ, इसीलिए मैंने रखा बेसिक मैथ। और पढ़ाता बहुत कोई होगा आप सभी को, लेकिन बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है। तभी तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप कहते हैं सर अलजेब्रा पढ़ा दीजिए, नहीं बीजगणित पढ़ा दीजिए, हमको गुणा नहीं आता बीजगणित का, हमको बीजगणित का जोड़ नहीं आता, हमको बीजगणित का घटाव नहीं आता, हमको बीजगणित का भाग नहीं आता। लेकिन अब से ये अगर बेसिक क्लास ले रहे हैं तो आप फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का अपने हाथ से उसको लगाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिएगा, बस हम आपके साथ में हमेशा बने रहेंगे। और हमको यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, बस आप लोगों को मेरा मकसद है शिक्षित करना। चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी टीचिंग कर रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब चली गई है, मैं टीचिंग करना, स्कूल में जाना भी बंद हो गया। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया और बच्चों को फ्री कोचिंग देने की कोशिश किया। और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ये जो बच्चे पढ़ते हैं इस टाइम मेरे यहाँ करीब 30 स्टूडेंट हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ और उनकी भी बेसिक मैथ में मजबूत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे बात कर लेता हूँ, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए हम इसको बिगाड़ देते हैं और अपने, ठीक है, बेसिक
चीज़ों के, ठीक है, यहाँ पर 20 तक के वर्ग निकालने की कोशिश करते, बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 12 का कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 12 गुणे 12, आप लोग को आसानी होगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, इसका दोगुना कर दो, 2 1 कम 2 दूना 4 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का हमेशा 1 होगा। जिन बच्चों को अगर आता है तो 12 बरैया में 144 होता है कि नहीं होता है, गुणा नहीं करना पड़ा, बहुत ही ईजी से आपने कर लिया। चलिए दूसरा करके देख लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा भाई। 11 से लगा करके 20 तक तो समझ में आएगा, नहीं तो 21वां समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को पूरा देख लिया। सॉरी 13 का कर लेंगे, 13 गुणे क्या हो जाएगा 13, देखिए 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3 और इसका दूना, 3 का दूना 6, 3 का दूना 6 हो गया, 6 लिख लिया। अब उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1, 169 होता है कि नहीं होता है, 169 होता है ना। चलिए अब 14 का देख लेते हैं, 14 गुणे कितना हो जाएगा 14, देखो 4 चौके 16, 16 का 6 1 हासिल। अब देखिए यहाँ पर ये रही है कि अब 16 आ गया, 16 का 16 उतार लो, ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, हासिल भी रखे रहना, ठीक है। चलिए देखिए 4 1 कम 4 का दूना 8, 1 हासिल 9 हो गया और 1 1 कम कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 14, 14 में कितना हो जाता है 196, ठीक है। 14 14 में कितना होता है 196 होता, ठीक है। 15 का देख लीजिए, 15 गुणे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए इसका करेंगे 5 5 25 हो गया, 2 हासिल आ गया, याद रखिएगा 2 हासिल आ गया। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 और 1 5 2 हासिल, 5 1 कम 5 का दूना 10, ठीक है, 10 और 2 12, ठीक है, हासिल 1 इधर फिर बच गया। अब 1 1 कम 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। 225, 15 15 में कितना होता है 225 होता है, ठीक है। चलिए 16 का निकाल लो इसी तरीके से, 16 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 16, देखिए 6 छंग 36 हो गया, हासिल 3 आया, ठीक है, 6 छंग 36 हासिल 3 आया, ठीक है। 6 कम 6 और 6 का दूना 12 और 12 3 15 हो गया, 1 हासिल बच गया, ठीक है, 1 कम 1 और 1 हासिल मिलकर के 2, ठीक है। अगर 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 निकल के आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 निकल के आएगा। तो आप लोग बताइए क्या मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपने क्या कभी इसी तरीके से स्क्वायर पढ़ा है? क्या आपने कभी स्क्वायर पहले इस तरीके से ज्ञात किया होगा? नहीं ज्ञात किया होगा, आपने गुणा किया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ट्रिकी से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है कंपटीशन भी पढ़ाने का। मैं कंपटीशन 4 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मैं 8 ईयर से जो है कंपटीशन में लगा हूँ और 6 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यानी टीचिंग के 2 साल पहले से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है। और तब से आज तक मैं 4 ईयर हो गया, 4 ईयर मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है जिसको कंपटीशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट हैं जो कई सारे जॉब पोस्ट पे चले गए हैं, ठीक है। और मेरा भी सिलेक्शन यूपीपी में हो चुका है। मैं आपको इसीलिए फ्री क्लास दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक गुड एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है कंपटीशन का। मैंने कई सारे कंपटीशन दिए हैं और मैं जानता हूँ वहाँ पर बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं। इसीलिए मैं आपको बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी बेसिक मजबूत हो जाए तो आपको कभी भी ट्रिक नहीं पढ़ने पड़ेगा, आपको कभी भी कोई फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा, आपको हर सवाल में अटकना नहीं पड़ेगा। अटकना बंद हो जाइए, भूल जाइए अटकना। आप ये मान के चलिए अब अटकना किसी को नहीं है, कभी भी किसी भी सवाल में नहीं अटकना है। बस आप बेसिक समझिए, हर चीज़ का बेसिक, हर चीज़ का निचोड़ बेसिक समझ लो, हर चीज़ आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17 की अगर बात कर लेते हैं तो 17 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर करो, 7 फता 49 हो गया, हासिल कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। 7 का 1 कम 7 हो गया और 7 दूनी 14 और 14 4 18 हो गया, 1 हासिल बच गया, 1 1 कम 1 2 हो गया, कितना हो गया 289। 17 17 289 हो गया, है ना। बहुत आसान है ना, बहुत मज़ा आएगा आप सभी को मैथ पढ़ने में हमारे साथ भी, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम दिमाग में घुसेड़ देते हैं केवल। आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। मैंने वो कह दिया आपको नोट कर लीजिए, तो ऐसी बात नहीं। नोट इसलिए कह दिया, बाई चांस भूल भाल जाओ आप लोग तो इसलिए नोट करने के लिए कहा। लेकिन इतना आप लोग ने लगाया होगा, अगर कॉपी में नोट कर लिया होगा तो मैं गारंटी देता हूँ अगला 18 का आप करके बताएंगे। कमेंट में करिए, तुरंत कमेंट में करके बताइए 18 का क्या होगा। हमसे हमारे करने से पहले 18 का बताएँ आप लोग, ठीक है।
चलिए 8 8 64 के 4 हो गया, सॉरी 4 लिख लो यहाँ पर, 6 नीचे कैरी कर लो, 8 एकम 8 हो गया, ठीक है। 8 एकम 8 का दूना 16, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 6 कितना होता है 22 होता है, ठीक है। 22 हो गया, 2 कैरी कर लो, ठीक है। 1 एकम 1 और 2 1 3 हो गया, 324। जितने बच्चों का 324 निकल के आया है उनका एकदम सही, उनको समझ में आ गया है, उनको समझ में आ गया है। अब आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता वर्ग निकालने में। और वर्ग निकालने में देखिए मैथ में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं रखता वर्ग, ये वर्ग इंपॉर्टेंट रखता है इसको, उसमें आपका जो है रीजनिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर अगर सीरीज सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको वर्ग छोटे छोटे आने चाहिए। अगर आपको छोटे छोटे वर्ग नहीं आते तो वहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 का वर्ग निकाल देते हैं। 19 गुणे 19 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 1 लिख लो, 8 हासिल ले लेंगे। आगे क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 8 16 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कैरी कर लिया, 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 361 निकल के आ गया। अब देखिए जिन भी गिनती के पीछे अगर 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, जितने 0 हो उतने 0 उतार लो, गिनती का गुणा 2 दूना 4, इसमें वो रूल फॉलो कराओ या ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ से लगा करके कहाँ से है 1 से स्टार्ट करके 20 तक का स्क्वायर आपने देख लिया, ठीक है। और आई होप ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसके पहले मैंने आप सभी को विभाजिता का नियम पढ़ाया था और विभाजिता के नियम में हमने सभी गिनती से कटने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने वर्ग के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और वर्ग जो है 1 से लगा करके 20 तक है। आप लोग इस तरीके से 1 से लगा करके 99 तक विदिन 1 2 3 सेकंड में हम लोग याद कर सकते हैं 1 से 99 तक की गिनतियों के, ठीक है। और इसके बाद वाली जो गिनतियां हैं उसका तरीका मैं आपको भी बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर इसके आगे का तरीका भी हमको लोग चाहिए, तो मैं इसके आगे का तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने केवल से केवल वर्ग के ऊपर डिस्कशन किया है। अगला वीडियो जैसे ही मेरा आएगा वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से वर्गमूल, ठीक है, कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं, आखिर वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। वर्गमूल निकालेंगे कैसे, जनरल मेथड से निकालेंगे, ट्रिकी से निकालेंगे, मैं दोनों तरीका समझाऊंगा। बस आई होप मैं ये कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको वर्ग याद हो जाएगा तब आप लोग वर्गमूल भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपसे आपका सपोर्ट चाहता हूँ। आप सपोर्ट करिए, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं पड़ता है, आपको फ्री में भी लाइक कर सकते हो। इतनी देर तक अगर वीडियो देखा है तो आप फ्री में भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट कर सकते हो सर वीडियो कैसा लगा। भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप ही की कमेंट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भाई बताइएगा, अगर गंदा पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बताइएगा। आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर हो जाए। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बेसिक से क्लियर कराता हुआ चलूँगा और सारे चैप्टर ले चलूँगा, ठीक है। मैं इसके बाद भी इसी में ये थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में मैं नंबर सिस्टम आपको सॉल्व कराऊंगा। नंबर सिस्टम के कुछ सवाल आ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इन सब चीज़ों को आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर धीरे धीरे चैप्टर लेकर के चलूँगा जो कि आपके टेट, सी टेट और आप जो इस समय पेपर देने जाएंगे, दिल्ली पुलिस का, यूपीएसआई का आने वाली वैकेंसीज का पेपर अगर देने जाएंगे तो उन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 2 बजे वाली क्लास लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के माध्यम से जीएस की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा, थोड़ा सा चैनल को अगर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको करंट मतलब जीएस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। वो ट्रिकी जीएस है, आप सभी को ट्रिकी जीएस के माध्यम से, जिसको याद नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जीएस है क्या, वहाँ से आप सभी को समझ में आएगा और वही चीज़ आप सभी को पढ़ाई जाती है वहाँ पर जो पेपर में 110% पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय।